ओके फिर, अल्लाह हाफिज़। ये ला मुझे दे दो एक एक पूरा कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में हैं। और ये 2 दिन का मंडे और ट्यूसडे का व्लॉग है और मैंने स्टार्ट किया है सुबह से। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये सुबह-सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे यानी कि दोपहर का खाना बना रही हूँ, कद्दू और चने की दाल। और जी साथ ही आज मैंने कहा थोड़ा ब्रेकफ़ास्ट में भी चेंजिंग लाई जाए और काफ़ी दिनों से मैं बॉयल अंडा और चाय ले रही थी, तो आज सोचा कि ब्रेड और ऑमलेट लिया जाए। तो बस वो जो हेल्पर बच्ची थी वो मेरे लिए बना रही थी ऑमलेट और मैंने कहा कि मैं साथ में दोपहर के लिए कद्दू और चने की दाल बना लूँ। तो इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने कद्दू काट लिए और चने की दाल मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी और दोनों चीज़ों को मैंने थोड़ा पानी डालकर बॉयल करने के लिए रख दिया। बॉयल करते हुए मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक, लाल मिर्च और हल्दी शामिल कर दी थी। बस जी इतनी देर में मेरा ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया, तो मैंने कहा कि पहले मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ। उसके बाद जी मैंने आपको ये भी बताना है कि इस वीडियो के लास्ट में मेरी बेटी की जो हमने बर्थडे सेलिब्रेट की थी उसकी भी वीडियो है, तो आपने लास्ट तक वो वीडियो ज़रूर देखनी है। तो जी इधर मेरी भाभी तैयार होके यूनिवर्सिटी जा रही थी। ठीक है, ओके फिर, अल्लाह हाफिज़। ये तो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि वो यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स की लेक्चरार हैं। तो जी इधर जब ऑयल गरम हुआ तो मैंने उसमें एक प्याज स्लाइस में कट करके शामिल कर दिया। ये मैं कद्दू और चने की दाल बना रही हूँ। जब प्याज आपका लाइट गोल्डन हो जाए फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, वो भी आप थोड़ा-सा फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद मैंने इसे 2 टमाटर लिए थे और 2 ही हरी मिर्चें मैंने काट के वो इसमें शामिल कर दी। हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और वैसे भी मुझे हरी मिर्चें बहुत पसंद हैं। तो बेशक आप इस टाइम डाल लें या लास्ट में डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, कुटी लाल मिर्चें, वो मैंने इसमें शामिल कर दी और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैंने मसाले को भून लेना है। इसमें मैंने फिर चिकन पाउडर भी शामिल किया था, आप चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। तो वो भी मैंने इसको शामिल करके मसाले को अच्छी तरह भून लिया। और जी जब मैंने कद्दू और चने की दाल डाली थी जो कि मैंने बॉयल की हुई थी मुकम्मल तौर पर, तो वो क्लिप जो है मुझसे मिस हो गया। तो जी फिर मैंने वो कद्दू और चने की दाल इसमें शामिल की और थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और इसको मैंने 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया। तेरी जब मैंने खैर हो 15 जा मिनट गया। के बाद उठाया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कद्दू और चने की दाल रेडी हो चुकी थी। ऊपर से मैंने पिसा गरम मसाला, कसूरी मेथी और धनिया वगैरह डाल के इसको रेडी कर दिया। मेरे साथ जो हेल्पर बच्ची थी उसने कहा कि बाजी थोड़ा-सा मुझे चेक कराएँ, तो मैंने उसको प्लेट में निकाल के दिया और उसने चम्मच से चेक किया। तो उसने कहा कि बाजी आपने बहुत अच्छा बनाया है। इधर जी मेरी भाभी आज कह के गई थी कि चिकन शामी कबाब बनाने हैं, अपने भतीजे के लिए मैं बना रही थी, तो उसको शामी कबाब बड़े पसंद हैं, तो मेरी भाभी ने कहा था कि आप बहुत अच्छे बनाती हैं, तो आप बना दें। बस उसके लिए ही मैंने पहले चिकन डाला, फिर उसमें प्याज, अदरक, लहसुन और जी आलू भी मैंने 2 इसमें शामिल किए थे और नमक और कुटी लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें नहीं थी इस टाइम मेरे पास, तो मैंने कहा चलो मैं कुटी लाल मिर्चें ही शामिल कर देती हूँ। और जी थोड़ी-सी हल्दी मैंने शामिल की थी और ये सारी चीज़ें मैंने शामिल करके इसको ढक दिया था पकने के लिए। मैंने ये कबाब का जो मसाला रेडी करना था सुबह-सुबह ही साथ में पकने के लिए रख दिया था। मैंने कहा कि अभी पकने के लिए रख दूँगी तो बाद में फिर थोड़ा गैस भी कम हो जाती है, इस वजह से फिर 12-1 बजे आती है, उस वक़्त फिर मुझे पराठे वग़ैरह बनाने होते हैं, तो मैंने कहा अभी ये साथ बन जाएगा क्योंकि चाय वग़ैरह तो बन चुकी थी, तो मैंने कहा अब चूल्हा फ़ारिग है तो साथ ही ये बनने के लिए रख दूँ।
इसमें मैंने कुछ साबुत गरम मसाले भी शामिल किए थे, जैसे बड़ी इलायची, 2-3 काली मिर्चें और लौंग वगैरह शामिल कर दिया था। गरम मसाला भी ख़त्म हो चुका था और भाभी मेरी कह रही थी कि अब बस महीने का एंड है, तो इंशाल्लाह ताला कल जाएँगे ग्रॉसरी करने के लिए। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं इसी से ही काम चला लेती हूँ। बस मैंने उसको पानी डाला, पानी डालकर मैंने उसको ढक दिया पकने के लिए, तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पकता रहेगा। इधर मेरा भतीजा छोटा खेल रहा था और मेरी बेटी इधर कोई पेंसिल वर्क कर रही थी, अपनी यूनिवर्सिटी का काम कर रही थी। तो बस जी उसके बाद बारी आती है पराठे बनाने की, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पराठे यहाँ पर सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, और वो भी मेरे हाथ के पराठे इन्हें बहुत पसंद हैं। तो वो कह रहे थे कि जब आप जाएंगी फिर हम पराठे खाना छोड़ देंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा ही सही। मैं जब पिछली गर्मियों की छुट्टियों में भी आई थी तब भी मैं पराठे बनाती थी, और बाद में फिर इन्होंने पराठे वाकई ही खाना छोड़ दिए थे। ये दोपहर में फिर यानी कि जैसे वो रोटी फुल्का वगैरह बनता है वही फिर खाने के साथ खाते हैं, फिर ये पराठे बिल्कुल छोड़ देते हैं। आपको पता है कि मुझे भी पराठे बनाने का शौक़ है, और मैं मुख्तलिफ़ अंदाज़ से पराठे बनाती रहती हूँ। साथ फिर मेरी भाभी भी यूनिवर्सिटी से आ चुकी थीं, और उन्होंने कहा कि मैं साथ सालन डालती जाती हूँ और साथ में खाना सर्व करते जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इस तरह जल्दी हो जाएगा। इधर मेरी सिस्टर बर्तन वग़ैरह जो साथ-साथ हो रहे थे वो भी वॉश कर रही थीं। तो इस तरह हम सब मिलकर जब काम करते हैं तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। इधर जब मैंने देखा कि चिकन और चने की दाल मुकम्मल तौर पर पानी खुश्क हो चुका है, तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। हड्डियाँ लग जाती हैं, वो वैसे ही देखो। तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। मैंने कहा शाम को इसको कूट लेंगे। इधर जी जब शाम हुई तो फिर जी फ़रमाइश की गई कि आज मिक्स वेजिटेबल पकौड़े बनाए जाएँगे, और साथ में ही हम जिसने रोटी लेनी होगी रोटी खा लेगा, और यही हमारा डिनर भी हो जाएगा। तो मैंने पहले कहा कि चलो जी ठीक है, पालक नहीं थी, मैंने अपने भाई से कहा कि पालक मँगा दें, उन्होंने पालक मँगा दी, और चाय बना के हमने पहले रख दी। हमने कहा अब खाने के बाद ही चाय पी जाएगी। बस मैंने सारी सब्ज़ियाँ मिक्स की, जिसमें आलू, प्याज, धनिया, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें सारा कुछ शामिल करके, और जी मैंने उसमें जो बेसिक मसाले होते हैं नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें मिक्स करके तो अच्छा सा पकौड़ों का मिक्सचर रेडी कर लिया। बेसन को मैंने पहले छान लिया था। मेरी भाभी कह रही थी कि हम जहाँ से बेसन लेते हैं उनका बेसन बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने कहा फिर भी अभी मौसम है ऐसे, जैसे छोटे-छोटे कीड़े आज पड़ जाते हैं, तो छान लिया जाए तो बेहतर है। लेकिन वो बहुत ही वाक़ई बहुत अच्छा बेसन था कि उसमें कोई चीज़ भी मुझे नज़र नहीं आई, और इस तरह करके मैंने अच्छा सा उसका मिक्सचर रेडी कर लिया। इधर जो हेल्पर बच्ची थी उससे मैंने कहा कि तुम कबाब का मसाला कूट लो, और कूट के अभी फ़िलहाल इसे फ्रिज में रख देंगे। इधर जब जी सारा मिक्सचर रेडी हो गया, थोड़ी देर के लिए मैंने रखा था ताकि ऑयल गर्म हो जाए, फिर मैंने पकौड़े बनाने शुरू कर दिए, और साथ ही जो है फिर रोटी बनाना थी। पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बने थे और सबको बहुत अच्छे लगे, और लास्ट में फिर मैंने अपने लिए रोटी बनाई और साथ पकौड़े बनाए और आराम से बैठ के खाया। और ये जी रात का क्लिप है, और रात को मेरी खाला ने फ़ालूदा मंगवाया जो कि यहाँ का सरगोदा का मशहूर फ़ालूदा है, और ये मुझे बहुत पसंद है, और जब भी मैं आती हूँ ये ज़रूर खाती हूँ। यहाँ जी अब सेकंड डे का व्लॉग शुरू होगा। ये अगले दिन की सुबह-सुबह का टाइम है, और यहाँ पर जी बन रहा है ऑमलेट। मेरा भाई भी ऑमलेट शौक़ से खाता है, और वो ब्रेड के साथ ऑमलेट ले लेता है। इधर मेरी आज बेटी और मेरी भाभी दोनों रेडी हो रही थी यूनिवर्सिटी जाने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी को कोई यूनिवर्सिटी कोई काम था, तो मेरी भाभी ने कहा कि तुम भी मेरे साथ चली चलो। अल्लाह हाफ़िज़।
इसके बाद जी आज बनना था चिकन पुलाव। और जी मैंने कहा कि चावल भिगो के रख देती हूँ तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए। उसमें मैंने देगची में डाला 2 प्याज मैंने स्लाइस कट करके शामिल किए, और इधर मैंने टमाटर और हरी मिर्चें भी काट लीं, क्योंकि मैंने कहा कि इतनी देर में मैं रेडी करूँगी कि जितनी देर में मेरी भाभी और मेरी बेटी वापस आ जाएंगी तो वो भी गरम-गरम आके खाएंगी। ये हमारा लंच ही रेडी हो रहा था। तो बस जी मैंने जब प्याज अच्छे ब्राउन हो गए तो फिर मैंने उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के ढक दिया था ताकि प्याज का कलर बाहर आ जाए। उसके बाद मैंने 2 टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट वो शामिल कर दिया, और साथ ही मैंने इसमें मसाले में सिर्फ़ 2 चम्मच भर के नमक के डाले थे और 2 ही लाल मिर्चों के शामिल करके अच्छी तरह इसका मसाला भून लिया था। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो फिर आपने इसमें चिकन शामिल करना है। तो ये तकरीबन 1.5 किलो चावल थे, तो मैंने इसमें तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा ही चिकन था वो मैंने शामिल कर दिया था। इसको आपने बहुत अच्छी तरह भूनना है। मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के चिकन को बहुत अच्छी तरह भून लिया था। इसके बाद मैंने दही के भी 3-4 इसमें चम्मच डाले और फिर मैंने दोबारा चिकन को भून लिया। आपको पता है कि चिकन जितना अच्छा भुनेगा, मसाला जितना अच्छा रेडी होगा, फिर पुलाव भी उतना अच्छा मज़ेदार रेडी होगा। इधर मेरी भाभी भी जब आ गईं तो मैंने कहा कि मैंने कल का मसाला फ्रिज में ही रखा हुआ है, अभी तक उसके कबाब नहीं बनाए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कबाब बना लेती हूँ, आप पुलाव ही बनाएँ। तो बस जी जब वो चिकन अच्छी तरह पक चुका, फिर मैंने उसमें पानी शामिल कर दिया चावलों के हिसाब से। और जब पानी में बॉयल आया तो मैंने फिर उसमें चावल शामिल कर दिए। इसको थोड़ा मिक्स किया और इनको ढक दिया तकरीबन 15 मिनट। जब 15 मिनट के बाद मैंने देखा कि पानी खुश्क हो चुका है तो फिर मैंने इसको दम पर लगा दिया। तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने इसको दम पर लगाया। हाँ जी, हाँ जी। मेरी भाभी आई तो कहती कि हमने तो कहा कि वो खा रहे होंगे या खा चुकी होंगे पुलाव। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता था। हमने कहा कि हम आपका इंतज़ार करेंगे, बेशक थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो वो टाइम से पहुंच गईं और फिर हमने जी मज़ेदार सा हमारा चिकन पुलाव रेडी हो गया और हम सब ने मिल के खाया, बहुत मज़ा आया। ये चिकन पुलाव सबको बहुत ही मज़े का लगा। आप लोग लेना शुरू करो, फिर मैं और लेती हूँ। इधर जी ये शाम का टाइम है और मुझे और मेरी भाभी को मीठी टिक्कियाँ बहुत पसंद हैं, तो मेरी भाभी ने कहा कि चलो आज शाम को बनाते हैं। तो उन्होंने जाना था ग्रॉसरी के लिए, तो वो कह रही थी कि आप फिर अकेले कैसे बनाएंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं बना लूँगी। मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि आज आप फिर डिनर में बना लें आलू की भुजिया, बस वही खा लेंगे, और साथ में फिर थोड़ा टिक्कियों का काम लंबा होता है तो मैं वो करूँगी, तो तुम आलू की भुजिया ही बना लो। यहाँ पर आलू की भुजिया सबको बहुत पसंद है। बस जी मैंने किलो मैदा लिया था, उसमें आधा किलो मैंने चीनी पीस के वो शामिल कर दी थी। उसमें मैंने 4 चम्मच भर के तिल के शामिल किए थे और 4 चम्मच ही मैंने भर के खोपरा, जो पिसा खोपरा होता है, वो शामिल किया। 4 चम्मच मैंने बड़े वाले जो खाने के चम्मच होते हैं घी के शामिल किए और पहले उस मिक्सचर को अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लिया। फिर नीम गर्म दूध लिया था और उससे मैंने इस आटे को गूँध दिया। इस आटे को आपने थोड़ा सख्त रखना है ताकि टिक्कियाँ अच्छी तरह बन जाएं। लेकिन पहले आपने आटे को गूँध के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दें। तो मैंने कहा अभी आधा घंटा इसको ढक के रख देते हैं और पहले मैं 7 फुलके बना लेती हूँ। मेरी बेटी और मेरी भाभी दोनों ग्रॉसरी करने गई हुई थी, वो फिर बाद में थोड़ी लेट आई हैं, लेकिन जब उन्होंने टिक्कियाँ खाईं तो उनको बहुत ही मज़ा आया।
इस तरह करके फिर मैंने जब खाना वगैरह खा लिया तो फिर जी मैंने इसकी एक बड़ी सी रोटी बना ली। थोड़ा सा पहले मैंने लिया था, उसकी बड़ी सी रोटी बना ली और कप से मैं फिर इसकी गोल गोल टिक्कियाँ निकालती गई। और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि फिर इनको अंदर तक पकना होता है और इसको हल्की आंच पे यानी कि दरमियानी आंच पे आप पका लें, बिल्कुल ठीक बन जाएंगी। पहली दफ़ा जब मैंने बनाई तो थोड़ा कलर यानी कि पहला परागला जो मैंने बनाया डाला तो थोड़ा कलर उनका डार्क हो गया था, लेकिन बाद में भी मेरी खाला ने कहा कि थोड़ी सी मोटी रखो, तो फिर मैंने जब थोड़ी सी मोटी रखी तो वो वाकई बहुत अच्छी बनी। कलर ही फिर इनका डार्क होना चाहिए। और ये आप चाय के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, शाम को चाय के साथ खाएं, मेहमानों को दें, बहुत मज़े की बनती हैं। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मैं और मेरी भाभी मिलके ऐसी चीज़ें बनाते हैं। पिछली दफ़ा जब आई थी तो पिनियाँ बनाई थी और इस दफ़ा जब आई हूँ तो फिर जी मैं इस तरह करके टिक्कियाँ बना रही हूँ। इस तरह करके मैं सारी टिक्कियों को फ्राई करके रख लूँगी और जब वो रेडी हो जाएंगी तो फिर जी हम सुबह जिसके जितने जितने हिस्से में आएंगे हिस्से कर देंगे। इधर जी सेलिब्रेशन हो रही है मेरी बेटी की बर्थडे की। बारूद निकलेगा। पिक्चर कौन बनाएगा भाई? नहीं, वीडियो आप लोग बना रहे हैं। हाँ जी अली, पिक्चर्स तू ज़्यादा अच्छी लेना, तू ले। हाँ हम बना रहे हैं। हाँ अच्छा मैं ना आपने आग लगानी है फिर एक बार। वाओ, अब कटिंग करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिशकात, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखें इधर इधर एक स्पून दे। अब सबके केक खाते दिखा। अभी आपको कोई बड़ी चीज़ है यानी जी मैं उनको पहले बुलाऊं, काफी देर से देख रहे हैं। ऐशो दे नंदी हुआ है नहीं मास्क केक वगैरह खाने के बाद सब बच्चों ने कहा था कि हमने पिज़्ज़ा खाने जाना है। तो बस जी जो बहुत अच्छी सी जगह थी सरगोदा में, मेरा भाई हमें वहाँ पर ले गया, क्योंकि आपको पता है कि सब बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद होता है। तो वहाँ पर जाके हमने 5 पिज़्ज़े ऑर्डर किए थे और क्योंकि हम फैमिली के काफ़ी मेंबर थे इसलिए 5 पिज़्ज़े तो खाने बनते थे। तो आपको पता है कि बच्चों को पिज़्ज़े पसंद भी बहुत होते हैं। तो बस हमने 2 टेबल बुक करवाए थे। एक टेबल पे बच्चा पार्टी बैठ गई और दूसरे टेबल पे जी हम तीनों बहनें और भाई भाभी खाला सब बैठे थे। और जब तक पिज़्ज़े नहीं आए हम गाने गाते रहे और बहुत एंजॉय किया हमने। ये ऐसे ही खाते हैं ना, छुरी से काट के फोर्क से ये यहाँ पर अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।